जो लोग चाहते हैं कि हमारा टीम भी बने और हम गोल्ड बने और टीम पे भी गोल्ड बने, तो आपको 90 दिन लगातार इस काम को करना है। क्योंकि ऐसे तो बोला जाता है अगर 21 दिन कोई काम को आप लगातार करते हैं तो आपको आदत हो जाता है, लेकिन जिस काम को आप 90 दिन अगर लगातार कर देंगे तो आपका मैंने रग रग में समा जाएगा, ये ऑटोमेटिक फिर होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा सब लोग जो डायरी पे नोट करिएगा, जितने यहाँ पे पार्टनर है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सब लोग डायरी पे जरूर नोट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले 90 डे एक्शन प्लान। यहाँ पे आपको टारगेट बना लेना है कि हमको 90 डे, जितने भी नए पार्टनर जो ज्वाइन हुए, आप अगर अपना टारगेट नहीं बनाया, बिना गोल नहीं बनाया, तो फिर शायद आप इस चीज में सक्सेस होना बहुत मुश्किल होगा। आपको एक टारगेट बनाना होगा कि 90 दिन हमको क्या क्या करना है। आपको आगे नेक्स्ट बताते हैं कि 90 दिन में क्या क्या करना। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है डीएपी। ये डीएपी क्या है? डीएपी का मतलब होता है डेली एक्शन प्लान। अब डेली एक्शन प्लान का मतलब होता है कि डेली आपको क्या काम करना है, माने डेली क्या ऐसा चीज का एक्शन लेना है जिससे आपका इनकम बढ़े, आप ग्रोथ करें, आपका टीम भी ग्रोथ करे और आप आगे बढ़े। उसको लगे आपको एक ही काम करना होगा, ये चीजों को समझना होगा जो चीजें आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या काम करें इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद। जितने पार्टनर, बहुत सारे लोग तो ज्वाइन हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या काम करें। तो आपको क्लियर करना चाहते हैं कि आपको क्या करना है 90 दिन तक लगातार। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए डेली ट्रेनिंग मीटिंग। जितने भी नए लोग हैं खास करके आप डायरी पे लिख लीजिए। अगर आज आप शुरुआत किए, 10 दिन पहले शुरुआत की, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हमको कैसे करें तो हमारा इनकम बढ़े, कैसे हम गोल्ड बन सकते हैं, तो पहला डायरी पे लिखिए कि आपको 90 दिन लगातार ट्रेनिंग लेना। कितना दिन? 90 दिन। डायरी पे लिख लीजिए डेली ट्रेनिंग मीटिंग। जितने भी आपका प्लान मीटिंग रखते हैं, जितने भी आपका सीनियर मीटिंग रखते हैं, आप मीटिंग को मिस नहीं करना। पहला काम, अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे नहीं। तो कोशिश करिएगा जितने भी नए पार्टनर, पहला पॉइंट लिख लीजिए डायरी में कि 90 दिन तक हमको ट्रेनिंग लेना है, चाहे शादी बीच में आ जाए, चाहे पार्टी आ जाए, कुछ भी आ जाए, फिर भी 90 दिन बीच में मिस नहीं करना। आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है सबसे पहले अगर आप ट्रेनिंग ले लिए, उसके बाद दूसरा काम आपको करना है। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, सबसे पहले आपको अपनी टीम बनाना। जितने भी नए पार्टनर है आपको पूरी फोकस, पूरी एनर्जी अपने टीम बनाने में लगाना कि हमारा टीम कैसे बने। जब आप पहले तो ट्रेनिंग ले लिए कि टीम कैसे बनाया जाता है, फिर आपको फोकस करना है टीम बनाने। 90 दिन, 90 दिन तक इधर उधर कोई दिमाग नहीं, तो लगातार खाली टीम बनना चाहिए। लोग आपका टीम में ज्वाइन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, ये 30 दिन में मुझे क्या चाहिए। फिर आपको, ये तो आप डायरी पे लिख लिए कि हमको लोगों को ज्वाइन कराना, टीम बनाना। फिर आपको माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि 30 दिन में मुझे क्या चाहिए, क्या क्या चीज चाहिए ये 30 दिन के अंदर में। आप गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, आपको क्या चाहिए ये भी टारगेट बनाइए। आपके पास 5G का मोबाइल का सुविधा नहीं है, आपके पास लैपटॉप का सुविधा नहीं है, ट्रेनिंग लेने में दिक्कत होता है, आपको नेट खत्म हो जाता है, आप जो भी आपको सबसे पहले दिक्कत है 30 दिन, ये टारगेट बनाइए कि 30 दिन काम करके इसको सबसे पहले जड़ से हटाए। जो हमको तकलीफ देता है, जो आपको परेशान करता है, ये टारगेट बना लीजिए कि 30 दिन के अंदर में इसको सबसे पहले जड़ से हटा देना। उसके बाद ये दो काम तो आपको करना ही है, पहला लर्निंग प्लस इन्विटेशन। लर्निंग का मतलब आपको 90 दिन तो सीख ही नहीं लगता, लेकिन साथ साथ में आपको इन्विटेशन भी करना है। कई सारे मैडम लोग हैं, सर लोग हैं, कहते हैं सर हमारा, हम तो ट्रेनिंग ले ली, हमारा काम हो गया सर, लेकिन चेक ही नहीं बनता सर, पैसा कहाँ आया सर। आप तो बोले थे ज्वाइन कर जाइएगा और ट्रेनिंग लीजिएगा, खाली वीडियो देखिएगा तो आपका पैसा बनेगा। लेकिन ये जो प्लस लिखा हुआ, प्लस का मतलब इन्विटेशन, ये काम वो नहीं करते। बोलते हैं सर सब काम करवा लीजिए हमसे, ट्रेनिंग लेवा लीजिए, मीटिंग में कहिए 4 घंटा बैठेंगे, लेकिन सर लोगों से बात करने वाला ना काम बहुत तकलीफ देता है सर। क्योंकि जब फोन लगाते हैं ना, तो उधर से वही मामा का लड़का बोलता है और कोई काम तुमको नहीं मिला था, ये जुड़ने वाला काम में जुड़ गया है। तो लोग को सबसे ज्यादा जो तकलीफ देता है ना, इन्विटेशन ही देता है। लेकिन सबसे ज्यादा मजा भी आता है, जो पैसा भी देता है वो इन्विटेशन ही देता है। अगर ये मान लीजिए आप कितना सीख गए, एकदम पूरा किताब पढ़ लिए, पूरा सब्जेक्ट ज्ञान ले लिए, लेकिन अगर आप इन्विटेशन ही रोज नहीं कर रहे, माने लोगों से बात ही नहीं कर रहे, लोग को प्लान ही नहीं दिखा रहे, तो आपका पूरा ट्रेनिंग पानी में चला गया, पूरा सीखना बेकार चला गया। वो समझिए जैसे गांव घर में होता है ना कि धान काटने के लिए लोहा को पजाता है, लेकिन अगर उसको यूज न किया तो रख देगा तो जंग लग जाए, कोई काम की रहता ही नहीं।
तो यहाँ भी अपने आप को तो सीख लिए, अब इसको यूज करना है इनविटेशन में। तो आप जितने भी नए पार्टनर है, दो काम जरूर करना है, पहला सीखने पे, दूसरा इनविटेशन, और जितने का नए टीम है ये काम आपको जरूर करना। फिर तीसरा में लिखा हुआ डेली रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अपने टीम में लोगों को ज्वाइन करवाइए जितना ज्यादा हो सके। ये 90 दिन के अंदर में, 30 दिन के अंदर में जितना ज्यादा ज्वाइन करवा सकते हैं, आपके पास जितना भी क्षमता है, आप जितना लोग को जानते हैं, जितना को आप पहचानते हैं, कोशिश करिएगा सबको ज्वाइन करवाने, भले वो जुड़े या ना जुड़े। आप सबको इनविटेशन करिए, सबको प्लान दिखाइए, शुरू में कोशिश करिए रिक्रूटमेंट करने का। उसके बाद जितने भी नए पार्टनर हैं, आपको ये चीजें भी क्लियर होना चाहिए कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। देखिए ये सब जो बातें बताए ना, वो वही लोग कर पाएगा जिसको इस काम को क्यों करना है उसको क्लियर हो। अगर मान लीजिए आपको क्लियर ही नहीं है कि हम इस काम को क्यों करें, तो शायद आप ये चीजों को उतना अच्छा से नहीं समझ पाएंगे, ना सही से आप कर पाएंगे। तो कोशिश करिएगा जितने भी यहाँ पे पार्टनर हैं, तो कोशिश करिएगा जितने भी यहाँ पे पार्टनर है, ये जो चीजें आपको बताया जा रहा, आप इस पे जरूर फोकस करिएगा कि अपना वाई जरूर सब लोग क्लियर कर लीजिएगा कि आप स्वामी को क्यों जुड़े हैं, आपको स्वामी में कितना इनकम चाहिए, और आपको स्वामी ही क्यों करना। वाई जरूर क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास कोई कारण नहीं है, वजह नहीं है, तो शायद आपसे एक लोग को भी इनविटेशन करने में बहुत दिक्कत होता होगा, आपको शायद ट्रेनिंग लेने में भी परेशानी होगा। लेकिन जब आपका वाई क्लियर होगा कि हमको स्वामी क्यों करना है, हमको पैसा क्यों चाहिए, हमारा घर क्यों बनाना है, हमको गाड़ी क्यों लेना है, हमको अच्छा लाइफ क्यों जीना है, अगर ये सब बातें आपको क्लियर है, तो आप बहुत आसान से सिस्टम को कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे सिखाने के लिए बहुत सारे तरीका है, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें से सीख सकते हैं, आप अपलाइन से भी सीख सकते हैं। लेकिन भाई ये तो क्यों करना है, ये तो आपको पता है ना कि हमको स्वामी क्यों करना है। और जिसको शायद नहीं पता होता, वो 10 दिन करता है, स्वामी छोड़ देता है, कोई एक महीना में छुट्टी, तो उनको भाई क्लियर है ही नहीं। हमको भाई क्लियर था कि हम जहाँ जॉब करते तो वहां परेशान करता था जो बॉस था, हमको लगा इसको हटाओ, हमको स्वामी ही करना है। हमारी बहन लोग का शादी करना था, ये तकलीफें था। आपके पास भी जो तकलीफ है उसको आप याद करिए, और शायद आप वो चीजों को अगर याद करके करेंगे तो 110% रिजल्ट भी आएगा, और 110% आप कर ले भी जाइएगा। तो बाई जरूर लिख लीजिए कि आप स्वामी क्यों कर। उसके बाद अगर आपका बाई लिख लिए, उस अगर भी लिखा हो खुद पे अटूट विश्वास रखना, क्योंकि जब इस प्रक्रिया को जब अपनाइएगा ना, तो बीच में थोड़ा सा विश्वास आपका डगमगाएगा। तो क्या रखना है, खुद पे विश्वास। खुद यहाँ पे लिखा हो खुद पर अटूट विश्वास। अटूट का मतलब होता है कि अगर 10 लोग भी सवाल उठा दे, अगर कितनों लोग शक करे आप पे, कितनों लोग आपको माना कर जाए, कितनों लोग आपको परेशान करे, फिर भी आपको पूरी कोशिश होना चाहिए आपको तरफ से कि हमारा विश्वास थोड़ा सा भी इधर से इधर नहीं हो। जैसे यकीन करते हैं ना लोगों माँ बाप पे, यकीन करते हैं ना अपने बच्चे पर, एक जैसे यकीन करते हैं ना अपने गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी मानते हैं, यीशु मसीह, इस पे आप बिलीव करते हैं ना कि हमारा बात ये मानते हैं, उसी तरह से आप बिलीव रखना होगा अपने खुद पे। यस, अगर दीक्षा मैम कर सकते हैं, राकेश राठौर सर कर सकते हैं, कुलदीप सर कर सकते हैं, तो यस हम भी कर सकते हैं। ये माइंड में आपको क्लियर होना चाहिए कि जब इतने सारे लोग कर सकते हैं, आपका जितने भी ग्रेट अपलाइन है ये लोग कर सकते हैं, आपको जो भी ज्वाइन करवाए वो गोल्ड बन सकते हैं, तो शायद आप भी बन सकते हैं। ये आपको अटूट विश्वास होना चाहिए खुद पे। दूसरा में आगे लिखा हुआ अपने काम के प्रति समर्पण। जब आपको खुद पे विश्वास है, तो इस भी बात को ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि ज्वाइन तो कर लिए हैं नाम का, लेकिन वो अपने काम के प्रति समर्पण नहीं रहते। आपको पूरी समर्पण रहना है। जैसे समर्पण का मतलब होता है, मान लीजिए अगर कहीं नौकरी आपका लग गया प्राइवेट में, वहां पे कोई बॉस है, अगर वहां पे बॉस बोल दिया कि 1 गिलास पानी लेकर आओ बोतल में, या तो बोतल में गिलास में, तो वहां पे जो रहते हैं, जो इम्प्लाई जो काम करते हैं, वो जाके लाएगा। अगर बॉस बोल दिया कि आपको आज ओवर टाइम काम करना है, आज 8 बजे नहीं, आपको 10 बजे रात तक जॉब करना है, आपको नहीं जाना है छोड़ के, तो वहां पे इतना समर्पण रहते हैं लोग कि वहां पे सही में नहीं जाते। अगर वो बोल दिए कि आपको इस दीपावली में घर नहीं जाना है, आपको छुट्टी नहीं मिलेगा कंपनी से, तो नहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि वो काम के प्रति एकदम पूरा समर्पण रहते हैं। अगर सरकारी नौकरी की बात करें, तो वहां पे देखिएगा, अगर जो पायलट होते हैं, जो रेलवे ड्राइवर होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब एकदम काम के प्रति समर्पण। अगर उनका घर में कोई दिक्कत भी हो गया, अगर वो ट्रेन चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो इतना समर्पण रहते हैं कि उस बीच में किसी का कॉल रिसीव नहीं करेंगे।
प्रॉपर ट्रेन चलाने पे फोकस करेंगे। जो लोग बाहर में बाइक वगैरह चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, बस ट्रक चलाते हैं, उन लोग को देखते होंगे फोकस पूरी तरह से ड्राइविंग पर रहता है, ध्यान फोकस आगे रहता है, वो पूरी समर्पण रहते हैं। लेकिन स्वामिनी में कई लोग आज ज्वाइन किए, 5 दिन ट्रेनिंग लेंगे, 11वां दिन गायब। तो 5 दिन के लिए गायब हो जाएंगे। शादी में अभी देखिए लगन का समय चल रहा, 5 को टीम बना लेंगे, फिर वो चल जाएंगे डांस करने के लिए। पता चला जब इधर आए, आप फोन कर रहे हैं कि हेलो मैडम, आप ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं। अरे क्या बोले मैडम, अब कोई हमसे जुड़ ही नहीं रहा, लगता है हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये तो गलती आप ही ने की है ना, कि आप पूरी समर्पण के साथ उनको साथ नहीं दिए। अगर शुरुआत से उनको सपोर्ट किए होते, जब वो नए जुड़े थे उसी टाइम से उनका हाथ पकड़े होते, तो शायद वो आपको नहीं छोड़ते। लेकिन उनको ज्वाइन करवा दिए, फिर आप साइड हो गए। कई पार्टनर लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं कि अभी ज्वाइन करवा देंगे, अभी पुलिस तुलिस का कुछ का भी तैयारी चल रहा, उसमें चल जाएंगे तैयारी करने के लिए, और टीम गया कहीं और। तो उस तरह से ही टीम खराब होता है। तो कोशिश करिएगा जितने पार्टनर, अगर आप एक लोग को भी ज्वाइन करवाएं, तो पूरी समर्पण के साथ उनको ट्रेनिंग में लाइए, पूरी समर्पण के साथ इनविटेशन करिए, पूरी समर्पण के साथ क्लोजिंग करिए, पूरी समर्पण के साथ उनको फॉलो अप करिए, पूरी समर्पण के साथ इस काम को करिए। आपको रिजल्ट आता है, और लोग को आ भी रहा है। लोग पैसे तभी तो कमा रहे हैं जो पूरी समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। और दुनिया में कोई भी काम जो करता समर्पण के साथ करता, उसी को तो इनकम बनता। तो आप भी कोशिश करिएगा, पूरी समर्पण के साथ करिएगा। आगे पॉइंट लिखा हुआ है, इवेंट हमारे जीवन को सिखाने का आधार है। जहां भी आपका प्लान प्रोग्राम रखते हैं, इवेंट रखते हैं, सीटीसी कैंप रखते हैं, आप कोशिश करिएगा वहां अपने टीम के साथ लेके जाइए। क्योंकि देखिए हम लोग सब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं। ऑनलाइन में कई लोग नए जितने यहाँ पे, उनको नहीं समझ में आता है कि बिजनेस में लाखों रुपया कमाया जाता है, और न कभी अपलाइन से मिले होंगे। लेकिन जब इवेंट वगैरह में जाइएगा ना, तो लोग से मिलने का मौका मिलेगा, अपने सीनियर से, अपलाइन से। वहां पे जब फेस टू फेस देखिएगा तो भरोसा बढ़ेगा। तो जहां भी आपका टीम में प्रोग्राम रखा जाता है, जहां भी कुछ भी रखा जाता है, आप जरूर पूरी टीम के साथ वहां जाइए। अगर आप इवेंट में नहीं लेके जाएंगे, तो शायद आपका टीम इधर से जुड़ेंगे और इधर से छोड़ भी सकते हैं। तो कोशिश करिएगा सब लोग, जहां भी इवेंट वगैरह होता है, आप अपनी टीम को वहां पे जरूर लेके सब लोग जाइए। यहाँ पे आगे बहुत प्यारा सा शब्द लिखा हुआ है, अपने अपलाइन और डाउनलाइन में घनिष्ठ मित्र होना चाहिए, घनिष्ठ मित्र। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, यहाँ पे सबके पास उल्टा चलता है। अपलाइन से डाउनलाइन को नहीं बनता है, डाउनलाइन को अपलाइन से नहीं बनता। तो फिर बिजनेस बड़ा होगा कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सिस्टम में बड़ा करने के लिए अपने अपलाइन और डाउनलाइन में घनिष्ठता मित्रता होना चाहिए। मित्रता का मतलब आप, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि आप मित्र हैं, बहुत सारे लोग से दोस्ती किए होंगे, आपका फ्रेंड होंगे। उसी तरह से आपका अपलाइन से भी दोस्ती होना चाहिए, कि अगर मान लीजिए आपसे आज दिन भर काम किए और आपसे एक भी आईडी नहीं निकला, तो ऐसा ना हो कि मोबाइल बंद करके सो जाए, या तो अपलाइन का कॉल ही रिसीव ना करें। आप अपलाइन से बात करिए, कहाँ पे कमी हुआ, कहाँ पे दिक्कत हुआ, क्यों लोग ज्वाइन नहीं हुआ। अगर आपका आज शाम का प्लान, मान लीजिए कल का प्लान में 4-5 लोग लाए थे, अगर ज्वाइन नहीं किया, आईडी नहीं दिया, तो किस वजह से वो आईडी नहीं दिया। आप अपलाइन से बात करिए, जो भी तकलीफ होता है, जो भी आपका अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, उनसे जरूर आप बात करिए। अपलाइन अलग होते हैं, स्पॉन्सर अलग। हम स्पॉन्सर स्पॉन्सर की बात नहीं कर रहे। स्पॉन्सर का मतलब वो होता है कि जो आपको ज्वाइन करवाना, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्सर। अपलाइन हम उनको बोलते हैं जो एक्टिव होते हैं, जो दिन पे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो तरक्की करते जा रहे हैं, उनको हम अपलाइन बोलते हैं। तो आप एक अच्छा मेंटरशिप चुनिए, अच्छे अपलाइन को चुनिए, और उनका हाथ पकड़ के चलिए, वो आपको जरूर गाइड करेंगे, तो आपसे गलती नहीं होगी। आगे तो लिखा हुआ, अगर आप अपने इनकम को, हाउ टू ग्रोथ योर इनकम, अगर आप अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये काम आपको डेली करना। क्या क्या काम डेली करना? अगर चाहते हैं आपका इनकम आज 5 आ रहा है, आपको 3 दिन पे चेक बना, अगर रोज बने, स्पीड में आपका काम हो, तो आपको ये चीजें पे काम करना होगा। यहाँ लिखा हुआ डेली टास्क बनाइए। जैसे हम लोग स्कूल ट्यूशन पढ़ते होंगे ना, या बच्चा लोग को देखते होंगे, अगर मान लीजिए आपका बच्चा को टास्क नहीं मिलता होगा, तो आप जरूर गुस्सा करते होंगे जो उनको गुरु जी पे, कि आप हमारे बच्चा को टास्क नहीं देते। या तो आपका बच्चा अगर टास्क नहीं पूरा करता होगा, तो आप उसको जरूर डांटते हो, गुस्सा करते होंगे कि तुम टास्क बना के क्यों नहीं जा रहा है। या तो वहां पे गुरु जी भी गुस्सा करते होंगे, तुम टास्क बना के क्यों नहीं आए। तो हमारा भी अपना भी इस बिजनेस में टास्क बनाइए हर दिन का। आप जरूर टास्क बना के काम करिए। जब टास्क एक बच्चा की तरह माइंड लगा लीजिएगा और टास्क बना के काम करिएगा ना, तो आपका काम बहुत अच्छा से होगा। अब टास्क क्या बनाना है? टारगेट लिस्ट बनाए। पहला जितने भी लोग हैं, आप ये बनाइए कि आज के दिन में किनको किनको इनविटेशन कर। लेकिन हम इनविटेशन तभी कर पाएंगे ना, जब हमारे पास लिस्ट होगा। लिस्ट आएगा कहाँ से?
तो लिस्ट आएगा हमारे कॉन्टेक्ट नंबर से। जो कई सारे यहाँ पे मैडम लोग हैं, अगर यहाँ पे सवाल करें कितने लोग हैं जो लिस्ट बना लिए, तो चैट बॉक्स में टाइप करिएगा कितने ऐसे पार्टनर हैं जो लिस्ट बनाए हैं और कितना का लिस्ट बनाए हैं, टाइप करके बताइए चैट बॉक्स में। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा फेल होने का रीजन क्या है और आगे बढ़ने का रीजन क्या है। कितना लोग का लिस्ट बनाए ये भी टाइप कर दीजिए सर। आप सब लोग कितना लोग का लिस्ट बनाए, सब लोग टाइप करिए फटाफट चैट बॉक्स में। कमलेश सर बोल रहे हैं 100 लोग का लिस्ट बनाए। हर हरमन मैम बोल रहे हैं 100 लोग का लिस्ट बनाए। थैंक यू मैम। RLC सर बोल रहे हैं 250 लोग का लिस्ट बनाए। गुरदीप सर बोल रहे हैं 100% का लिस्ट बनाए। राम सर बोल रहे हैं 150 आदमी का लिस्ट बनाए। अरविंद अरविंद सर बोल रहे हैं 75 लोग का लिस्ट बनाए। लीला देवी मैम बोल रहे हैं 150 आदमी का लिस्ट बनाए। गीता मैम 36 लोग को लिस्ट बनाए। 36 लोग से क्या होगा मैम? आप तो एक दिन में इसको खत्म कर दीजिएगा, 1 घंटा में इन्वाइट करके। ज्यादा लोग कोड बनाइए। हाँ, मोनिका मैम बोल रहे हैं 30 लोग को बनाए हैं। गुरदीप सर 100 लोग को, ललिता मैम 70 लोग को, अन्नू मैम बोल रहे हैं 25 लोग को बनाए। मैम इतना तो लोग को बर्थडे में आ जाता है मैम, घर में जब बर्थडे उडे मनाते होंगे तो 25 लोग ऐसे ही खड़ा हो जाता है आसपास, कहीं अगर कुछ होता है तो। रामकिशोर सर बोल रहे हैं 500 लोग को बनाए हैं। मीनाक्षी में बोल रहे हैं 25 लोग को। खुशबू सिंह में बोल रहे हैं 100 लोग को। रिमझी में 20 लोग की। मैम 20 लोग से कैसे काम चलेगा मैम बताइए? 200 लिस्ट बनाए यंस सर। अंसारी सर बोल रहे हैं 100 लोग को। अश्वनी सर बोल रहे हैं मैंने लिस्ट बनाई है सर, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। बिल्कुल सर बनाए। कितना लोग को बनाया है सर ये टाइप करना था। मकबूल सर बोल रहे हैं 1,000 आदमी का लिस्ट बनाए। बसंती मैम 100 लोग का लिस्ट बनाए। अवीना कुमारी मैम 100। देखिए सब लोग ईमानदारी से बोलिएगा, नहीं बनाए तो नो भी टाइप कर सकते हैं, अगर बनाए हैं तभी टाइप करिएगा। 100 लोग को। सकलदेव सर बोल रहे हैं 250 लोग को बनाए। 250 लोग को। सुरेखा मैम बोल रहे हैं 100 लोग को बनाए। बहुत अच्छा मैम। रवि रंजन सर बोल रहे हैं 128 लोग को। कृष्णा सोय सर 100 लोग को। लोखन सर 200 का लिस्ट बनाए। रामचंद्र सर बोल रहे हैं 75 लोग को बनाए। सुशीला मैम 45 लोग को लिस्ट बनाए। मोती सर 175 लोग का लिस्ट बनाए। सुशीला सिंह में 150 आदमी का लिस्ट बनाए। मंजू मैम 100 आदमी का लिस्ट बनाए। बबीता मैम 50 लोग का लिस्ट बनाए। कंसा मुंडारी सर नो, अच्छा लिस्ट नहीं बनाए। तो सर बिना लिस्ट के तो काम ना चलेगा, तो लिस्ट जरूर बना लीजिए। यस्मी खान सर बोल रहे हैं नो सर लिस्ट नहीं बनाए। सर आज लिस्ट जरूर बना लीजिएगा सर। रिंकी देवी मैम 100 लोग का बनाए। साथी मैम 45 लोग का बनाए। अंजय कुमार सर 80 लोग। और मोहम्मद मोहम्मद सर 100 प्लस का लिस्ट बनाए। और बाकी लोग यहाँ पे कनेक्ट है 700 से प्लस आदमी, लेकिन टाइपिंग आया लगभग 150 आदमी। और बाकी लोग लिस्ट इसका मतलब नहीं बनाए हो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लिस्ट जरूर बना लीजिए। जितने लोग लिस्ट नहीं बनाए ना, सबसे पहले आप लोग काम करिए, लिस्ट जरूर बना लीजिए जितने भी यहाँ पे पार्टनर है। क्योंकि नो लिस्ट नो बिजनेस। जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा आपका इनकम आएगा। हालांकि अगर लिस्ट बनाना नहीं है तो अपने आप लाइन जरूर पूछिएगा। लिस्ट बनाना बहुत आसान है। खाली माइंड में ये सोच लीजिए कि आपका शादी अगर हो गया, या तो आपके घर में किसी का शादी होने वाला है, तो आप खुद सोचिए कितना घर में कार्ड बनवाते होंगे, कितना आप कार्ड छपवाते होंगे। लगभग बहुत सारे लोग का। आप वही हिसाब से लिस्ट बनाइए। या तो माइंड में ये सोच के लिस्ट बनाइए कि मान लीजिए एक लिस्ट से 100 रुपया मिलता है, एक आदमी का नाम लिखने से 100 रुपया। तो आप कितना लोग को लिख सकते हैं? तो बोलेंगे सर ऐसे में तो हम हजारों लोग को जानते हैं। तो आपको एक लिस्ट से 100 रुपया से ज्यादा मिलता है। मान लीजिए अगर 10 लोग को आप इन्वाइट करते हो, उसमें से 2 लोग भी ज्वाइन करता है, तो आपको 1200 इनकम आता है। तो आप भागा दे दीजिए 10 में से 1200, लगभग आपको 100 कुछ रुपया पड़ता है एक आदमी को। सोच सकते हैं। तो फिर आपको दिक्कत क्या है लिस्ट बनाने में? आप लिस्ट बनाइए, क्योंकि हमारा ये जान है लिस्ट। दूसरा दूसरा लिखा हुआ अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करें। जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा कैसे करें, उसको लेके आपको एक काम करना होगा। जीवन में सफल होने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग का यहाँ पे टाइम में फेल हो जाता है। टाइम फेल होने का मतलब, आज ट्रेनिंग में आ गए किसी भी तरह से कैसे एडजस्ट करके, कल गायब हो जाएंगे, कल कहीं और बिजी हो जाएंगे। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे एक प्रोफेशनल काम रखिए, एक नॉन प्रोफेशनल।
प्रोफेशनल का मतलब होता है जब स्वामिनी को आप करने के लिए बैठ गए तो आप घर वालों को बोल दीजिए कि हम 1 घंटा के लिए हमको डिस्टर्ब मत कर। अपना बच्चा को भी बोल दीजिए, फैमिली को बोल दीजिए कि हम 1 घंटा, अगर आप इनवाइट करने के लिए बैठ गए स्वामिनी के प्रति, तो बीच में कोई आपको माने डिस्टर्ब करने वाला चीजें नहीं आप याद रहे। और नॉन प्रोफेशनल का मतलब होता है कि अगर आप घर का काम कर रहे हैं तो आप उसको पूरी तरह से करके निपटा लीजिए, तब इधर का करिए। अगर जॉब करते हैं तो उसको पूरा करिए, तो फिर अगर इधर करिए। लेकिन जब पूरी तरह से बैठते हैं करने के लिए, तो अगर 1 से 2 घंटा भी स्वामी को देते हैं, पार्ट टाइम में भी अगर करते होंगे, तो भी आप लाखों तक पहुंच सकते हैं 3 महीना करना। यहाँ पे जितने भी सीनियर हैं, जो टॉप लेवल पे गए हैं, जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, उनमें उन लोग भी जॉब से ही शुरू किए थे। अधिकतर लोग जॉब से ही, जितना भी डायरेक्ट सेलिंग में मिलेंगे, अधिकतर लोग पार्ट टाइम से शुरू किए थे, आज वो फुल टाइम में आ गए। लेकिन अगर ये मन में सोच लिए होते कि नहीं हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो शायद वो नहीं कामयाब होते। जितने मैडम लोग यहाँ पैसा कमा रहे हैं, क्या उनका घर में बच्चे नहीं है? क्या उनका घर में फैमिली नहीं है? क्या उनको खाना नहीं बनाना होता होगा? उनको बच्चे को नहीं देखना देखना होता होगा? इसके बाद भी कई लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो इंसान टाइम निकालना चाहेगा वो निकाल सकता है, जो इंसान नहीं निकालना चाहेगा फिर वो बहाना हो गया। या तो कामयाबी की चुनिए, या तो बहाना का चुनिए, दोनों आपका हाथ में है। तो टाइम मैनेजमेंट जरूर करना है। पहला, सोने का टाइम बना लीजिए, कितना बजे हमको सोना है हर दिन और कितना बजे जागना है। ये नहीं कि एक दिन सो गए 12 बजे और एक दिन जाग गए 5 बजे, दूसरा दिन सो गए 10 बजे, जागे 11 बजे, तो पता चला इनमें से ट्रेनिंग का। एक टाइम फिक्स कर लीजिए, इस टाइम में हमको ये काम है करना है। बाकी अगर सोशल मीडिया भी चलाने का एक टाइम रखिए, ये ना कि दिन भर नहीं कोई गेस्ट जुड़ रहा है तो सोशल मीडिया में चल गए, वहां पे रंगीन रंगीन वीडियो आ रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, अब लगे हुए, तो वहां तो कभी वीडियो खत्म होने वाला है ही नहीं। और अभी के समय में डिप्रेशन में सबसे ज्यादा जाने का सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया। जो लोग सोशल मीडिया ज्यादा चलाते होंगे, उनको डिप्रेशन में जाना 100% तय है। क्योंकि वहां पे हर तरह के वीडियो, सबका लाइफ स्टाइल दिखता है, लगता है उसका लाइफ हमसे अच्छा है, लगता है वो इंसान हमसे अच्छा है, और वो अपने आप को कमजोर समझता है और पीछे हो जाता है। तो अब सोशल मीडिया से भी बचिए। बचने का मतलब हमारा काम तो सोशल मीडिया के, लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया में गए, स्टेटस स्टोरी लगा दिए और लगा के साइड हो। क्योंकि हमको पता है, अगर एक वीडियो देखिएगा दूसरा वीडियो देखने का मन करेगा, तीसरा चौथा इस तरह से दे दे, पता चला नेट ही खत्म, तो फिर मीटिंग नहीं ले पाइएगा, फिर मीटिंग नहीं सुन पाइएगा। तो कोशिश करिए टाइम को जरूर हर जगह फिक्स रखिए कि हमको आधा घंटा सोशल मीडिया चलाना, उसके बाद छोड़ दें। लेकिन ये बोल देना बहुत आसान है, कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल होता है। हम तो धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दिए, पहले कंट्रोल नहीं होता था नया नया। अगर गए गेस्ट को इनवाइट करने के लिए सोशल मीडिया में, और पता चला आधा घंटा के लिए गए थे और 2.5 घंटा बिता के आते थे, जब तक हाथ दर्द देना शुरू ना हो। लेकिन ये आदत से अपने आप को हटा रहे हैं। और आप सब लोग से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सोशल मीडिया जरूर बचिएगा। जहाँ आप वही उसको यूज करिए जहां आपको जरूरत है, नहीं तो आप दूसरा के वीडियो देखने से क्या फायदा, खुद का वीडियो देखिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। अगर लिखा है बिजनेस का पहला कदम, बिजनेस का पहला कदम जो आपको पहले बता चुके हैं, बिजनेस में नए लोग को लाना होता है और लिस्ट बनाना होता है। इस बिजनेस का पहला कदम होता है, बिजनेस में नए लोग को लाइए, ज्वाइन करवाइए और अपना लिस्ट बनाइए। ये स्वामी का पहला कदम है। अगर आप पहला कदम, जितने भी नए पार्टनर हैं, आपको समझ में ना आ रहा है कि सर पहला कदम हमारा क्या है, तो आप पहले लिस्ट बना लीजिए और नए लोग को ज्वाइन करवाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद जब इतना सारा आप कर रहे हैं, तो आपको साथ साथ में ये भी ध्यान देना होगा डुप्लीकेशन पे। मान लीजिए अगर आप 4 का टीम बना दिए और आप वीडियो बंद करके ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपका जो 4 पार्टनर है वो भी वही काम करेगा, वीडियो बंद करके ट्रेनिंग में आएगा। आप क्या किए, 4 का टीम बना दिए, 2 का टीम बना दिया, आप चले गए पार्टी में घूमने के लिए, आपका टीम भी वही काम करेगा। क्योंकि डुप्लीकेशन सबसे ज्यादा जो होता है ना, लोग देख के करता है कि हमारा अपलाइन क्या कर रहा है, कहने से लोग नहीं करता। अगर आप हर दिन 1500 के चेक बनाते होंगे, तो आपका टीम में जो आपका पार्टनर है वो ऑटोमेटिक चेक बनाना शुरू कर देगा। आप अगर ट्रेनिंग लेना शुरू कर दीजिएगा, होस्टिंग करना शुरू कर दीजिएगा, तो आपको जितने भी टीम में वो लोग खुद कहेगा सर हमको भी होस्टिंग करने का मौका दीजिए, हमको भी बोलने का मौका दीजिए। लेकिन अगर आप नए ज्वाइन हुए, आपका 2 3 4 टीम बन भी गया, लेकिन आप वीडियो बंद करके ट्रेनिंग लेते हैं, अगर आपका अपलाइन बोलने का मौका देता है ट्रेनिंग में, आप बोलते नहीं है, तो इसका मतलब क्लियर है कि आपका टीम मेंबर भी वही काम करेगा। अगर कहीं प्रोग्राम वगैरह होता है, आप नहीं लेके जाते टीम का, तो आपका टीम भी, जब आप प्रोग्राम जिस दिन करेंगे, आपका टीम वहां पे नहीं जाएगा। तो आप चाहते हैं जैसा आज बीज बोएंगे वैसा आप फसल काटेंगे, तो आप फोकस ये करिए कि आज आप क्या सिखा रहे हैं टीम को। अगर टीम को सिखा रहे हैं कि अपलाइन बुरा है, बहुत सारा अपलाइन के बारे में बुराई करते हैं, जैसे मान लीजिए अपलाइन को 1680 का पेमेंट होता है,
लेकिन अपलाइन को भेजा 1400। अब अगर अपलाइन वहां पर बोला कि 200 रुपया और भेज दीजिए, तो अब ये टीम में क्या करते हैं कई सारे लोग कि बुराई करते हैं, और अपलाइन बहुत खराब होता है, खराब है, बोलता है कि देखो इतना पैसा कमाता है और 200 रुपया भी नहीं छोड़ता। तो बिजनेस में क्यों कोई छोड़ेगा? कई लोग अपलाइन को मैंने टीम तक जाके बुराई करते हैं, पैसे के चक्कर में 100 50 200 के चक्कर में टीम को खराब कर लेते हैं कई सारे। और ये बात खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन वो मन में अपना जाकर टीम को बोल देते हैं। तो जितने भी पार्टनर है, ये चीज जरूर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा कि ये सब चीजें से आपको बचना है सबको, कि डुप्लीकेशन सही देना है, क्योंकि कल आप ही को फसल काटना होगा। जैसा कर्म वैसा आपको फसल मिलेगा। तो आप फोकस जरूर करिए। अगर आप आज झूठ बोल रहे हैं लोगों को, तो कल आपको भी कोई झूठ बोलेगा। आप जैसा कर रहे हैं कल आपको उसको लिए आपको तैयार रहना होगा। तो डुप्लीकेशन सही करना है, ये आपको पूरी तरह से ध्यान रहे। अगर कहा जीवन में सफल होना है, तो एक लीडर बनिए। आप जितने भी लोग हैं, आप कोशिश करिए अपने आप को लीडर बनाने में फोकस करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा स्वावलंबी में वो लोग कमाते हैं जो लीडर होते हैं। लीडर का मतलब वो होता है जो अपलाइन का सपोर्ट नहीं लेता है। सपोर्ट का मतलब अपलाइन का सपोर्ट तो लेना चाहिए। सपोर्ट का मतलब कि अपलाइन बोलेगा तब काम करेगा, अपलाइन बोलेगा तब इनविटेशन करेगा, अपलाइन बोलेगा तब क्लोजिंग करने जाएगा, अपलाइन कहेगा तब फील्ड में निकलेगा। तो वो हो गया दूसरा के कंधा पर रख के बंदूक चलाना। वो लीडर नहीं हो। लीडर का मतलब होता है, आप देखोगे कई सारे वीडियो, लीडर का मतलब ये होता है कि लीडर आगे चल के दिखाता है सबसे पहले। अगर टीम में काम नहीं हो रहा तो लीडर का काम होता है सबसे पहले टीम बना के दिखाना, कि देखो हम ज्वाइन करवा के दिखाते हैं कैसे लोग ज्वाइन होता है। अगर टीम में ट्रेनिंग नहीं चल रहा तो लीडर का काम होता है ट्रेनिंग देना, कि देखो इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है। लीडर बनिएगा तभी आप आगे ग्रोथ करिए। और लीडर बनने का सबसे आसान तरीका है जिम्मेवारी ले लीजिए। जिस दिन आप जिम्मेवारी ले लीजिएगा, टीम को ट्रेनिंग में लाने का, इनविटेशन करने का, फॉलो अप करने का, आप लीडर बन जाइए। तो लीडर बनने का जरूर कोशिश करिए। और लीडर का पहला काम होता है सकारात्मक सोच। हर कोई के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, किसी के प्रति निगेटिव नहीं सोचता, उसी को हम लीडर बोलते हैं। चाहे टीम में कैसा भी मेंबर आए, कैसे भी लोग आए, फिर भी आपको हर हमेशा सबके प्रति पॉजिटिव सोचना चाहिए। उसी को हम लीडर बोलते हैं। उसके बाद आप अपना हर दिन लक्ष्य अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करिए कि हमको आज दिन भर क्या करना है, कैसे करना है। आप खुद भी लक्ष्य बनाते रहिए और प्लानिंग हर दिन करते रहिए। उसके बाद आगे लिखा हुआ है नेकी करते चले। हमारा काम है नेकी करना, लोगों को भला करना। लोग ज्वाइन किया तो बेस्ट, नहीं किया तो नेक्स्ट। ये काम आप ये मंत्र पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। लोग ज्वाइन किया तो ठीक, नहीं किया तो कोई बात। तुमसे बेहतर बेहतर दुनिया में लोग हैं। 135 करोड़ से प्लस का आबादी है, नंबर वन है इंडिया जनसंख्या वृद्धि में। तो लोग तुमको से अच्छा अच्छा लोग हैं, तुम नहीं जुड़ेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ये एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा आपको। लेकिन कई सारे मैडम लोग, सर लोग नहीं दिखा पाते एटीट्यूड नए लोग को। ये एटीट्यूड किसको दिखाना है? गेस्ट। उसको रिक्वेस्ट नहीं करना कि भाई तुम जुड़ जा, हमारे खातिर शुरू कर दा। तू नहीं जुड़ेगा तो हमारा 1500 कैसे बनेगा? तो जिंदगी में नहीं जुड़ेगा। अगर जुड़ भी गया ना कल होके, तो कहेगा तुम कहा तब जुड़े, ना तो नहीं जुड़ते। आप पे मेहरबानी वाला बात बोलेगा कि तुम पे जुड़ के हम मेहरबान कर दिए। तो आप जितने भी लोग हैं कोशिश करिएगा, आपका काम है नेक कर्म करना, फल का चिंता मत करिए। आप लोगों का प्लान दिखाइए, लोगों को इनविटेशन करिए, क्लोजिंग करिए, फॉलो अप करिए। बाकी छोड़ दीजिए ऊपर वाले, वो कर फल देगा। जब आप सोचिए, बुरा कर्म, जो आदमी बुरा कर्म करता है उसका फल भगवान जब दे सकता है, तो क्या होता है? हम लोग सही करेंगे, लोगों को भला करेंगे, इसका कर्म नहीं देगा? फल देगा। लेकिन लोग कर्म करते ही नहीं। लोग इनविटेशन है, यहाँ पे कर्म क्या करना है? आपको सबसे आसान यहाँ पे कर्म करने का तरीका है, आप रोज खाली 10 लोग का इनवाइट करें, बस। जुड़ा तो भी ठीक, ना जुड़ा तो भी ठीक। यही यहाँ का मेन कर्म करना, बस। तो आप अपना नेकी काम करिए, आप आगे बढ़ते जाइएगा। आगे लिखा हुआ हर दिन आप कुछ नया करें, करो और नया सीखें। नया करने का मतलब ये होता है कि आप, अगर मान लीजिए इस तरीके से लोग इनवाइट नहीं हो रहा, या तो हमको ऑनलाइन नहीं आ रहा, तो आप ऑफलाइन भी करने के लिए निकल जाइए। नया तरीका अपनाइए। अगर लगता है हमारे पास नंबर खत्म हो गया, तो अगर मंदिर वगैरह में पूजा करने जाते हैं तो वहां पे लोगों से मिलिए। कहीं आप अगर जिम वगैरह जाते हैं तो वहां पे लोग होंगे, कहीं स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह जाते होंगे वहां पे लोग होंगे, कहीं हॉस्पिटल वगैरह जाते होंगे वहां पे लोग होंगे। लोग तो हर जगह है। जहाँ मस्जिद मंदिर, जहाँ भी जगह जहाँ पे लोग जहाँ पे लोग बैठते हैं, आप वहां उनसे मिल के नंबर की व्यवस्था कर सकते हैं। आप फील्ड निकल जाइए। अगर ऑनलाइन काम आपका नहीं हो रहा तो ऑफलाइन लोगों को प्लान दीजिए। अगर आपका ऑफलाइन ऑफलाइन नहीं हो रहा तो ऑनलाइन प्लान दीजिए। दोनों तरीका अपनाइए।
और नया कुछ सीखिए। सीखने का मतलब, मान लीजिए अगर हम आज इनवाइट किए कि कैसा रहेगा अपना मोबाइल चला के 1 से 2 घंटा और महीने का 10 से 15 हज़ार आ जाए, ऐसा बोलने से लोग नहीं आए तो तरीका को चेंज कर दीजिए। फिर लोग को बोलिए कि अगर उसका समाचार लीजिए, फिर लोग से बोलिए कि क्या आप क्या जानते हैं, आज के जमाना में आज मोबाइल चला के लोग भी इनकम लेते हैं। आप अपने अपने तरीका से इनवाइट करिए। लेकिन सबसे आसान तरीका है नए लोग के लिए, कैसा रहेगा अपना मोबाइल चला के 1 से 2 घंटा और महीने का 10 से 15 हज़ार आ जाए। ये सबसे आसान तरीका। और यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि कंपनी का नाम नहीं शेयर करना। कंपनी में कितना में ज्वाइनिंग लगता है 1680 नहीं बताना, 2 लोग को जोड़ना होता है ये नहीं बताना है, क्योंकि इसको लगे तो 5:30 बजे प्लान चलता ही है। आपको फिर से प्लान दिखा देना। तो आप हर दिन कुछ नया करिए और कुछ नया सीखिए। करने का मतलब आप तरीका को बदलिए, क्योंकि इसी तरीका से आपका टीम में लोगों का चेक बना। आप देख रहे हो कैसा लोग का टीम बनते जा रहा, लोग इनकम करते जा रहे, लोग गाड़ी लेते जा रहा। तो कहीं ना कहीं तरीका में बदलाव करिए। इसके बाद आगे लिखा हुआ बहुत प्यारा सा शब्द लिखा हुआ है, जैसा नजरिया वैसा संसार दिखे। कहने का मतलब हमारा जैसा आपका नजरिया रहेगा वैसा लोग दिखेगा। अगर आप दिख रहा है लोग निगेटिव कि सर हमारे साथ देखिए सर सब लोग नेटवर्किंग किया हुआ, लगता है सब इस काम के बारे में